हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगा अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे मध्य प्रदेश से अभिषेक जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना साल 2014 में मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। जिस समय ये घटना मेरे साथ हुई थी उस समय मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था। तो घटना कुछ इस तरह है कि साल 2014 में मेरी MBA की पढ़ाई चल रही थी। मेरा कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए कॉलेज के पास में ही मैंने एक किराए का कमरा ले लिया था। कुछ दिन कॉलेज जाने के बाद रवि नाम के एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। रवि भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। फिर रवि भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहने लगा। हम दोनों रोज़ साथ में ही कॉलेज जाते थे। रवि भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास करता था और वो अक्सर ही अपने लैपटॉप में हॉरर मूवीज़ देखा करता था। मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता था, इसलिए मैं रवि से कहा करता था कि क्या ये सब बकवास हॉरर मूवीज़ देखा करता है, ये सब झूठ होता है, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। मेरी बात पर रवि कहता था कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन भूत प्रेत सच में होते हैं। भूत प्रेतों के वजूद को लेकर अक्सर रवि से मेरी बहस हुआ करती थी। फिर एक बार शनिवार की रात को मैंने और रवि ने शराब पी। उस दिन हम दोनों अपना मूड हल्का करने और एंजॉय करने के लिए ड्रिंक कर रहे थे। हम दोनों ड्रिंक करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। फिर बात करते करते अचानक से हम लोग भूत प्रेतों के टॉपिक पर आ गए। तभी भूत प्रेतों को लेकर फिर से हमारे बीच बहस शुरू हो गई। मैं रवि से कह रहा था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। पता नहीं क्यों लोग इस तरह के अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। मेरी बात पर रवि बोला कि भूत प्रेत सच में होते हैं और मेरे परिवार के कई लोगों ने भूतों को देखा भी है। तब मैंने रवि से कहा कि तेरे परिवार वालों ने भूत देखा है ना, तूने तो नहीं देखा, तब तू भूतों पर इतना विश्वास क्यों करता है। मेरी बात का जवाब देते हुए रवि फिर से बोला कि भले ही मैंने कोई भूत नहीं देखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ें सच में होती हैं, क्योंकि मैं कई बार इन चीज़ों को अपने आसपास महसूस कर चुका हूँ। तब मैंने रवि से कहा कि तुम भूत प्रेतों को लेकर इतनी बहस करते हो ना, तो ठीक है, तुम मुझे कोई असली भूत दिखा दो तो मैं भी मान जाऊंगा कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें सच में होती हैं। इस समय तक हम दोनों को शराब काफ़ी चढ़ गई थी और हम दोनों नशे में ही बहस कर रहे थे। फिर तभी बहस करते करते रवि ने मुझसे कहा कि तुमको भूत देखना है ना, तो ठीक है, मैं कब्रिस्तान जानता हूँ जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। हम दोनों अभी उस कब्रिस्तान में जाते हैं। अगर हमारी किस्मत सही रही तो वहाँ हमें कोई भूत या आत्मा जरूर दिख जाएगी। उस समय मैं नशे में था, इसलिए मैं भी रवि के साथ कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया। रवि के पास अपनी बाइक थी और हम दोनों उसी बाइक से कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े थे। हम लोग रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान जाने के लिए निकले थे। बाइक रवि चला रहा था और वो सुनसान रास्तों से होता हुआ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा जा रहा था। फिर कुछ ही मिनट में हम लोग कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी और फिर हम दोनों कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाने लगे। जब हम दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंचे तब हमने देखा कि कब्रिस्तान के गेट पर ताला लगा हुआ है। हम दोनों भूत देखने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते थे। खैर, फिर हम दोनों कब्रिस्तान के गेट के पास ही खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। फिर सिगरेट पीते हुए मैंने रवि से कहा कि गेट पर तो ताला लगा हुआ है, अब हम कब्रिस्तान के अंदर कैसे जाएंगे। तब मेरी बात पर रवि बोला कि कोई बात नहीं, हम यहीं पर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। अगर हमारी किस्मत सही होगी तो कोई ना कोई भूत प्रेत हमें ज़रूर दिख जाएगा। इतनी बात करने के बाद हम दोनों वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। हम दोनों सिगरेट के कश लगा ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि दूर से एक बाइक चलती हुई सीधा हमारी तरफ आ रही है।
उस बाइक को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को बाइक लेकर इस सुनसान जगह पर कौन आ सकता है। फिर जब वो बाइक हमारे थोड़ा पास आई तब हमने देखा कि वो पुलिस की बाइक थी और उस बाइक पर 2 पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। उन पुलिस वालों को देखकर मैं और रवि हम दोनों बहुत डर गए थे। हम सोचने लगे थे कि इतनी रात को हमें इस तरह कब्रिस्तान के बाहर खड़ा देखकर पुलिस वाले हमें कोई चोर उचक्का ना समझ लें। इसके अलावा हमने शराब भी पी रखी थी, जिस वजह से पुलिस वाले हमें पक्का कोई क्रिमिनल ही समझते। ये सब सोचकर मैं और रवि बहुत घबरा गए थे। पुलिस को देखकर हमारा नशा भी हिरन हो गया था। हम समझ गए थे कि इतनी रात को यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और अब हो सकता है कि पुलिस हमें थाने ले जाए और हमसे पूछताछ करे। मैं और रवि काफ़ी घबराए हुए से कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े थे। हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि वो पुलिस वाले हमारे पास अपनी बाइक रोकेंगे और फिर हमसे पूछताछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पुलिस वाले हमारे सामने से अपनी बाइक लेकर निकल गए। उन्होंने हमारी तरफ देखा भी, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। ये बात हमें काफ़ी अजीब लगी, लेकिन हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि ये सही मौका है हमारे यहाँ से निकल लेने का। इसके बाद रवि तुरंत बाइक पर बैठकर मुझसे बोला कि जल्दी बैठ बाइक पर, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो भूत देखने के चक्कर में हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँच जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो हमारे घर वाले जान जाएंगे कि पढ़ाई के नाम पर हम लोग यहाँ पर क्या खुराफात कर रहे हैं। इस बार रवि की बात से मैं बिल्कुल सहमत था, इसलिए तुरंत ही मैं बाइक पर बैठ गया। मेरे बाइक पर बैठते ही रवि बाइक लेकर बहुत तेज़ी से हमारे कमरे की तरफ निकल पड़ा। रवि बाइक लेकर हमारे कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी कब्रिस्तान से थोड़ा दूर जाते ही रास्ते में हमें वही 2 पुलिस वाले दिखाई दिए। उन पुलिस वालों ने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर रखी थी और बाइक पर बैठकर वो सीधा हमारी तरफ ही देख रहे थे। उन पुलिस वालों को देखकर हम दोनों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान के सामने वाले जिस रास्ते से वो पुलिस वाले गुजरे थे, मैं और रवि उस रास्ते के बिल्कुल अपोजिट रास्ते से होते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। इसीलिए हमें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतनी जल्दी ये पुलिस वाले हमसे आगे कैसे निकल आए। उन पुलिस वालों को देखकर हम हैरान तो थे, पर साथ ही हम डरे हुए भी थे। हम सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि ये पुलिस वाले हमें रोककर हमसे पूछताछ करने लगे। रवि ने भी उन पुलिस वालों को देखकर अपनी बाइक रोक दी थी। रवि बाइक आगे बढ़ाने से डर रहा था, लेकिन तभी मैंने रवि से कहा कि यार, तो इन पुलिस वालों से इतना डर क्यों रहा है? आखिर हम यहाँ पर सिर्फ भूत ही तो देखने आए थे। और रही बात शराब पीने की, तो शराब हमने अपने रूम में पी थी, किसी पब्लिक प्लेस में नहीं, जो तो इन बातों को लेकर इतना ज़्यादा डर रहा है। मेरी बात सुनकर रवि को भी थोड़ा जोश आ गया और तब उसने मुझसे कहा कि हाँ यार, तू सही कह रहा है, आखिर डरने से क्या होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलने के बाद रवि ने बाइक आगे बढ़ा ली। मैं और रवि उन दोनों पुलिस वालों के सामने से अपनी बाइक लेकर जाने लगे। हमने सोच लिया था कि अगर वो पुलिस वाले हमें रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, लेकिन अगर वो हमें नहीं रोकेंगे तो हम चुपचाप अपने रूम चले जाएंगे। रवि बाइक चला रहा था और मैं बाइक की पिछली सीट पर बैठकर बार बार पीछे मुड़कर उन पुलिस वालों को देख रहा था। फिर जैसे ही रवि बाइक लेकर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही मैंने चिल्लाते हुए रवि से कहा कि रवि, बाइक रोक, बाइक रोक। मेरी बात पर रवि ने बाइक रोकते हुए मुझसे कहा कि क्या हुआ, तूने मुझसे बाइक रोकने को क्यों कहा? तब मैंने रवि से कहा कि भाई ज़रा पीछे तो देख, वो पुलिस वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। मेरी बात सुनकर रवि बोला कि क्या बकवास कर रहा है यार, पुलिस वाले कहाँ गायब हो जाएंगे। इतना बोलते हुए रवि जब पीछे पलटा तब उसने भी देखा कि अब हमारे पीछे कोई भी नहीं है। वो दोनों पुलिस वाले अचानक ही अपनी जगह से गायब हो गए थे। ये देखकर रवि भी बहुत डर गया था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी इंसान इस तरह से गायब नहीं हो सकता था। और वैसे भी अगर वो पुलिस वाले अपनी बाइक से कहीं जाते तो उनकी बाइक के स्टार्ट होने की आवाज़ हमें ज़रूर सुनाई देती। उन पुलिस वालों के साथ साथ उनकी बाइक भी वहाँ से गायब हो गई थी। दोनों पुलिस वालों को इस तरह गायब हुआ देखकर
मैं और रवि बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों पुलिस वाले अचानक से कहाँ गायब हो गए। उन पुलिस वालों का इस तरह से गायब होना हमें किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये सब देखकर मैं और रवि बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसीलिए हम लोग तुरंत ही वहाँ से निकल गए और सीधा अपने कमरे पर आकर रुके। कमरे पर आकर हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की और उस रात हम दोनों बिना खाना खाए ही सो गए। अगली सुबह जब मैंने और रवि ने बीती रात को हुई घटना के बारे में बात की, तब हमें समझ आया कि रात को जिन पुलिस वालों से हमारा सामना हुआ था वो इंसान नहीं बल्कि भूत थे। मैं जानता हूँ कि ये कोई बहुत डरावनी घटना नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना है। इस घटना के बाद वो पुलिस वाले हमें दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर की भेजी पहली पैरानॉर्मल घटना और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे दूसरे व्यूअर की भेजी एक और रियल पैरानॉर्मल घटना। तो अब जो भयानक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे उत्तराखंड से अनिल जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 7 साल पहले हुई थी। तो अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो घटना बताता हूँ। तो ये बात आज से 7 साल पहले की है। तब एक बार मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। मेरे एक दोस्त के पास भी उस शादी का इनविटेशन आया था, इसीलिए मैं और मेरे दोस्त ने साथ में ही उस शादी में जाने का प्लान बनाया था। फिर शादी वाले दिन शाम को 7 बजे मैं और मेरा दोस्त शादी अटेंड करने के लिए निकल गए थे। मेरे पास कार है और मैं अपनी कार से ही अपने दोस्त के साथ शादी में गया था। हम जिस जगह शादी में गए थे वहाँ पर पार्टी में शराब भी चल रही थी। मेरे दोस्त ने पार्टी में खूब जमकर शराब पी थी, जबकि मैंने बिल्कुल भी शराब नहीं पी क्योंकि मुझे घर वापस जाते समय कार भी चलानी थी। फिर पार्टी में खाना खाकर रात को 11 बजे मैं और मेरा दोस्त पार्टी से वापस अपने घर आने लगे। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अपने घर तक जाने के लिए मुझे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ये ऐसे रास्ते होते हैं जिनके एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ होते हैं। इन रास्तों पर बहुत ही संभल कर गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि ज़रा सी लापरवाही भी इन रास्तों पर जानलेवा साबित हो सकती है। खैर, अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो मैं पहाड़ी रास्तों पर अपनी कार चलाता हुआ घर की तरफ बढ़ा जा रहा था, जबकि मेरा दोस्त कार की पिछली सीट पर सो रहा था। मेरे दोस्त ने पार्टी में बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो होश में नहीं था। फिर जब मैं कार चलाता हुआ घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक मुझे सड़क पर घनी धुंध दिखाई दी। उस समय सर्दी का मौसम चल रहा था, लेकिन तब भी मुझे वो धुंध बहुत ही अजीब लगी थी। नॉर्मली कोहरा या धुंध किसी एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा होकर नहीं रहता है, बल्कि वो चारों तरफ बराबर फैला रहता है। लेकिन ये धुंध सड़क के एक खास हिस्से पर ही फैली हुई थी। उस अजीब सी धुंध को देखकर मैंने अपनी कार रोक दी थी। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, ये सड़क पर कैसी अजीब सी धुंध छाई हुई है। मेरा दोस्त बिल्कुल भी होश में नहीं था, इसलिए उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ भी हो, आखिर हमें घर तो जाना ही है। यही सोचकर मैं बहुत ही धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उस धुंध के अंदर चला गया। उस घनी धुंध के अंदर मुझे अपनी कार से कुछ फुट आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे कार चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। फिर जब मैं कार लेकर उस धुंध के थोड़ा अंदर गया, तभी अचानक न जाने कहां से एक आदमी मेरी कार के बिल्कुल सामने आ गया। वो आदमी मेरी कार के कुछ फुट आगे से सड़क पार करते हुए एक साइड से दूसरी साइड जा रहा था कि तभी मैंने कार की ब्रेक लगा दी। उस आदमी के अचानक मेरी कार के आगे आ जाने से मुझे उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आया। फिर मैंने अपनी कार का शीशा नीचे करके चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा कि मरना है क्या तुमको? सड़क पर ऐसे चलते हैं? अभी गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती तो। मैं गुस्से में उस आदमी पर चिल्ला रहा था,
लेकिन उस आदमी ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर जब वो आदमी मेरी कार के बिल्कुल सामने आया और जब उस आदमी पर मेरी कार की हेडलाइट पड़ी, तब मैंने देखा कि उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और उन पर मिट्टी भी लगी हुई थी। साथ ही उस आदमी के पूरे शरीर पर जगह जगह चोटें लगी हुई थी, जिनसे बहुत खून भी बह रहा था। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर मुझे लगा कि शायद उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है और उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। इसलिए मैं तुरंत ही अपनी कार से नीचे उतर गया और उस आदमी से बोला कि अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, आपका एक्सीडेंट हुआ है क्या? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। इतना बोलते हुए जब मैं उस आदमी के नज़दीक गया, तब अचानक ही वो आदमी गायब हो गया। ये सब देखकर मैं बिल्कुल सन्न रह गया था। इस घटना से मैं इतना ज़्यादा हैरान था कि कुछ मिनट तक अपनी जगह पर खड़ा होकर मैं यही सोचता रह गया कि आखिर अभी मेरे साथ हुआ क्या। पर कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद मुझे समझ आया कि अभी मेरा सामना जिससे हुआ था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। ये बात समझ में आते ही मैं तुरंत ही अपनी कार में बैठा और फिर सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ते ही सड़क पर छाई वो घनी धुंध भी गायब हो गई। फिर घर के पास पहुंचकर मैंने पहले अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ा। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने अपने साथ हुई घटना घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताई। इसके बाद अगली सुबह जब मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, तब मुझे पता चला कि बीती रात को मेरे घर के पास वाले एक पहाड़ी रास्ते पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में कार चला रहे एक आदमी की मौत भी हो गई थी। जब टीवी पर एक्सीडेंट में मरने वाले उस आदमी की फ़ोटो दिखाई गई, तब मैं बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि ये वही आदमी था जो बीती रात को अचानक मेरी कार के सामने आ गया था। और वो सड़क भी वही सड़क थी जहाँ पर मैंने उस आदमी को देखा था और जहाँ पर वो मेरे सामने ही गायब हो गया था। न्यूज़ में बताया गया था कि वो आदमी अपनी कार लेकर खाई में गिर गया था, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। ये न्यूज़ देखकर मैं समझ गया था कि कल रात को जिसको मैंने देखा था वो उसी शख्स की आत्मा थी जो खाई से नीचे गिरकर मर गया था। इस घटना के बाद उस शख्स की आत्मा दोबारा मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। इस पूरी घटना के दौरान मेरा दोस्त बिल्कुल भी होश में नहीं था, इसलिए उसे इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों रियल हॉरर स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और इसी तरह की रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगली स्टोरी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।